जो वजीर आजम पाकिस्तान के लोगों का नहीं हुआ, वो गजा के लोगों के मरने पर टिस्वे बहा रहा है, मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। दफा करो इस आदमी को, दफा करो इस आदमी को। मैं तो ये देख रही हूँ कि इंडियंस तो बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को। ये है कि असल मसला क्या है, फलस्तीन का मामला क्या है, झगड़े की वजह क्या है। हमस की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनको समझ नहीं था। आप बताइए, दुनिया में आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे इजराइल रिटेलिएट करेगा, बोलेगा हाँ करेगा। कितना करेगा? पूरा रिटेलिएट करेगा। अगर आप किसी कंट्री पे रॉकेट डाल रहे हो तो उसका जवाब तो आएगा ना। अगर आप सिविलियन एरिया से रॉकेट डाल रहे हो, आप मस्जिद जैसी मुकद्दस जगह को यूज कर रहे हो, हॉस्पिटल को यूज कर रहे हो, किंडरगार्टन से रॉकेट डाल रहे हो, और मैं आपको एक और पढ़ा 1/3 ऑफ द रॉकेट्स जो डालते हैं वो वहीं फटते हैं। लास्ट टाइम हमस ने कहा था आरजू जी हम रॉकेट नहीं बनाएंगे, अब हम सुधर गए, हम कुछ नहीं करेंगे। मुझे बताइए लास्ट 8 साल में आपने 3000 रॉकेट इकट्ठे कर दिए। आपने अगर 3000 स्कूल, 3000 अस्पताल या 3000 कॉलेज बनाए होते या 3000 इंडस्ट्रियल लगाई होती तो आपको तो इजराइल से लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं। मैं बोलता हूँ अगर दिल्ली में कल को 2500 रॉकेट आए, दिल्ली क्या करे? मैं बोलता हूँ लाहौर पर 2500 रॉकेट आए, लाहौर क्या करे? किसी भी कंट्री पे अगर 2500 रॉकेट आने लगे जिनका निशाना सिविलियन है, इजराइल का निशाना सिविलियन नहीं होता, उनके हमस के ये है, हमस के जो मिलिट्री टारगेट्स है उन पे निशाना। अनफॉर्चुनेटली उसमें सिविलियन मर रहे हैं, जो दुखद है। हमारा दिल पसीज जाता है ये सब देख के, बच्चे हो, बूढ़े हो, औरतें हो। सिविलियन कैजुअलिटीज यहाँ भी हो रही है, वहां भी हो रही है। मैं बता रहा हूँ वेस्ट बैंक में प्रॉब्लम क्यों नहीं है? वो पैलेस्टीन नहीं क्या? वो मुसलमान नहीं क्या? वो उन्हें जिनके साथ जब एक एग्रीमेंट हो गया वो उसके साथ रह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमस की दुकान इसी पे चलती है क्योंकि उन्हें टेररिज्म से ही फंड पैसा मिलता है और उन्हें यही करना है। मुझे बताइए इजराइल की पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी करीब 500 है, गाजा की 5500 है, 11 गुना पॉपुलेटेड है गाजा। और अगर वहां कोई रॉकेट आता है या मिसाइल आता उससे बहुत ज्यादा विनाश होगा बदनसीब अगर वो इजराइल में लैंड करेगा। ये सारे आंकड़े हमस वालों को पता है। तो भाई आप वहां मिसाइल क्यों छोड़ रहे हैं? अगर आपको कोई दिक्कत है बात करिए, परेशानी करिए, इंटरनेशनल मीडिएशन की बात करिए। आप जो हमारे वेस्ट बैंक के हैं मोहम्मद असाद साहब, उनको यूज करिए, उनसे मीडिएशन कराइए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं सर। जो इजराइल को सपोर्ट करता है वो ऑफ कोर्स उनके लिए बात करेगा, जो फलस्तीन को करता है वो उनके फेवर में बात करेंगे। वो उनसे बात करूंगी तो वो कहेंगे कि नहीं हम तो कुछ नहीं कर रहे, इजराइल कर रहा है। इजराइल के जो सपोर्टर है वो कहेंगे नहीं। लेकिन मुझे ये बताइए कि इसका हल क्या है? आपको लगता है कि अगर दोनों गलत कर रहे हैं, लेकिन ये कि इसका हल क्या है, कहाँ पे जाके इस चीज को खत्म किया जा सकता है कि लोग पीसफुली रहे? जो क्लैश है इसको रोका कैसे जा सकता है? बिल्कुल, इसका एक तरीका हमारे सामने एग्जांपल है वेस्ट बैंक का। वेस्ट बैंक में पिछले 15 साल से कोई दिक्कत नहीं हो रही, एक गोली भी इधर नहीं चली, एक आदमी इधर उधर नहीं मरा। वेस्ट बैंक वाला मॉडल अगर हम गाजा में इंप्लीमेंट कर ले, अगर वेस्ट बैंक वाले गाजा को भी संभाल ले, इजराइल अपनी जगह, गाजा अपनी जगह, वेस्ट बैंक अपनी जगह, सब खुश रहे, दोस्ती में रहे और लड़ाई झगड़े से रॉकेट चला के, आरजू जी एक चीज मैं गारंटी कह रहा हूँ, रॉकेट चला के या मिसाइल चला के कोई जंग नहीं जीती जाएगी। अगर आप रॉकेट एक चलाएंगे इजराइल पे, वो 3 वापस चलाएंगे। और उनकी जैसे यूएस की स्टेटेड पॉलिसी विल नॉट नेगोशिएट विद टेररिस्ट। इजराइल की स्टेटेड अगर आप हमें 1 लगाओ भाई हम 2 लगाएंगे वापस। तो मुझे बताइए, आपको पता आपकी परिस्थिति क्या, आपको पता आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी पता, आपको पता आपके पास डिफेंस सिस्टम नहीं। मैं एक चीज बोलूंगा आरजू जी, अगर आज इजराइल के पास आयरन ड्रोम ना हो, अगर ये 2500 रॉकेट सिविलियन एरिया पर, जो जिनका टारगेट सिविलियन एरिया से हमस की, तो अगर ये गिरने लगे कितने लाखों इजरायली मरते? इसकी भी हमें जांच करनी चाहिए। ये मुझे जो वेस्ट बैंक में मॉडल चल रहा है आरजू जी, उसी को गाजा में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है कि इजराइल अपनी जगह है, फलस्तीन अपनी जगह है, रहे, मिल बैठ के रहे, ये रॉकेट वॉकेट बंद करे, पीसफुल सोल्यूशन जो है, पीसफुल नेगोशिएशन सोल्यूशन। मैं नहीं मानता इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई मिलिट्री आंसर है। मिलिट्री आंसर में सिर्फ लोग मरेंगे, वो इस तरह मरे, इस साइड थोड़े कम मरेंगे, इस साइड थोड़े ज्यादा मरेंगे, फर्क इतना ही पड़ेगा, पर लोग मर रहे हैं। ये है कि असल मसला क्या है, फलस्तीन का मामला क्या है, झगड़े की वजह क्या है। 6% जमीन थी यहूदियों के पास, 6%। और अक़वाम मुत्तहिदा ने अमेरिका के ज़ेर असर, जिसके बारे में इकबाल ने कहा था, जो पहली तंजीम बनी थी अक़वाम मुत्तहिदा से पहले, उसके बारे में इकबाल ने कहा था, बहर तक़सीम कबूर अंजुमन साख्तन, कब्रें तकसीम करने के लिए एक अंजुमन बनाई गई है। 6% उनकी जगह थी, 50% उनको दे दी, और अब बतदरीज ये सूरत हाल है कि 6% फ़लस्तीनियों के पास है और वो भी उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। सब जानते हैं कि झगड़ा कैसे शुरू हुआ,
और हम सब जानते हैं कि मसला हल क्यों नहीं हो रहा है, इसराइल इतना जारे क्यों होता जा रहा है। उसकी दो वजूहात है, दोनों में अर्ज करता हूँ। बात यह है कि वो मशरकी यरूशलेम में जरा का जो इलाका है उसमें 150 घरों को नोटिस दे दी। ये तो हमने 70-80 साल पहले ख़रीदे थे, 70-80 साल पहले ख़रीदे थे। ये कोई समझ में आने वाली बात है? उस पर झगड़ा शुरू हुआ, उन्होंने मस्जिद अक्सा में पनाह ली। अब ये ख्याल ये था कि मस्जिद में तो दाखिल नहीं, इबादत गाहों में तो नहीं लोग दाखिल होते। और वो मुजाहिरीन थे, वो कोई जंग तो नहीं कर रहे थे, मगर वो मस्जिद अक्सा में जा घुसे और अमेरिका उनकी हमायत में उठ के खड़ा हो गया। और फ्रांस ने तो यहाँ तक कह दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई, रिटेलिएट कर रहे हैं। रिटेलिएट क्या वो कर रहे हैं? उन्होंने उनकी 94% ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है, एक नाजायज़ रियासत है और एक बेहिसी है मुसलमानों की, ना कोई अवामी उमंगों का एहतराम है और सारी दौलत के अंबार के बावजूद ना कोई फ़ौज है। फ़ौज क्या है? जो असला है उसकी मेंटेनेंस नहीं कर सकते। वहाँ तो पाकिस्तानियों को जाके उस असले की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। देखिए मस्जिद अक्सा में जब पहली दफ़ा आग लगाई गई तो उसने क्या कहा था गोल्डा मायर ने, तो आप उठ के खड़े क्यों नहीं होते? ये क्या करारदादें हो रही हैं जी? इमरान खान ने मजम्मत कर दी, शाह महमूद ने मजम्मत कर दी। ओ भाई कोई काम करो। रुदवान ने कहा ना कि मुझ पे दबाव है, हमें उठना पड़ेगा, हमें दाखिल होना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा हारून साहब? काम क्या करना पड़ेगा? क्या लफ्ज होता है? वो कहते हैं हमारे इख्तियार में जो हमने कर दिया, आप बताएं काम क्या करना होगा मुसलमानों को? कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। मुसलमान 20-30 बरस तक रोते रहे कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुआ विवाद अब जंग में तब्दील होता जा रहा है। इजराइल की ओर से बुधवार को किए गए हवाई हमले में चरमपंथी समूह हमास के कई शीर्ष कमांडर मारे गए हैं। वहीं हमास के रॉकेट हमले में भी इजराइल के कई लोगों के मारे जाने की खबर है। कुल मिलाकर इजराइल और हमास के हमले में अब तक करीब 60 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ यह जानना जरूरी होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद को नया नहीं है, बल्कि इसकी जड़ 120 साल पुरानी है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच टकराव की शुरुआत यहूदिया व अरब जगत के लोगों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना के संघर्ष से हुई थी। 1947 में संयुक्त राष्ट्र के इजराइल के अस्तित्व को मान्यता देने के बाद से ही क्षेत्र में हिंसा और तनाव का दौर जारी रहा। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में खाड़ी क्षेत्र में कई आंदोलन हुए, जिनका मकसद यहूदियों और अरब जगत के लोगों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना था। 1920 के दशक में फिलिस्तीन राष्ट्रवाद की अवधारणा परवान चढ़ी। यरूशलेम में लाखों की संख्या में अरब नागरिकों ने यहूदियों के आगमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 हिस्से में बांटा, यहूदियों के लिए इजराइल और अरब जगत के लोगों के लिए फिलिस्तीन। अरब समुदाय ने जताई आपत्ति, फिलिस्तीन में छिड़ा गृह युद्ध। 1967 में खाड़ी क्षेत्र में जारी युद्ध और हिंसा के बीच गाजा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप, पूर्वी यरूशलेम तथा पश्चिमी तट पर इजराइल का कब्जा हुआ। दोनों देशों में तब से ही जारी है सीमा विवाद। पुराने यरूशलेम के बीचों बीच टेम्पल माउंट नाम की एक पहाड़ी है, जिसे यहूदियों के सबसे पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। मुस्लिमों के बीच यह स्थल हरम अल शरीफ नाम से मशहूर है। अल अक्सा मस्जिद, कुबत अल सकरा जैसे तीर्थ स्थल मौजूद। वही ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह ने इसे स्थान पर धार्मिक उपदेश दिया था, उन्हें यहीं पर सूली पर लटकाया था, जिसके कुछ दिनों बाद वह एक बार फिर प्रकट हुए हैं। इजराइल पूरे यरूशलेम को अपनी सर्वकालिक और अविभाजित राजधानी मानता है, जबकि फिलिस्तीन इसके पूर्वी हिस्सों को अपने भावी राष्ट्र की राजधानी के तौर पर स्थापित करना चाहता है। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने फिलहाल पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे को मान्यता नहीं दी है। इजराइल ने बताया कि हमास के चरमपंथियों ने सोमवार से अब तक गाजा से देश भर 1050 रॉकेट दागे हैं। इनमें से 850 इजराइल में गिरे हैं, जबकि करीब 200 को इजराइल की कई डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने नामक कर दिया। वहीं इजराइल ने सैकड़ों हवाई हमले में गाजा में 2 टावर को ध्वस्त कर दिया है। माना जा रहा है कि इन टावरों में ही हमास के शीर्ष कमांडर मौजूद थे। इजराइल ने पहले चेतावनी देते हुए गोलियां चलाई ताकि नागरिक टावर छोड़कर जा सके, लेकिन बाकी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा। गाजा पर फिलिस्तीनी चरमपंथी गुट हमास का नियंत्रण है। दूसरी ओर हमास का कहना है कि दुश्मनों ने आवासीय टावर्स को निशाना बनाकर हमें उकसाया है।